मेरा नाम प्रेरणा अग्रवाल है। मैं मेरठ से आई हूँ और मैं आपकी बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ जो आपने मेरे लिए इतनी हेल्प की मेरी पढ़ाई के लिए आगे कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि पहले मेरी कोई होप नहीं थी, शायद मैं पढ़ ही नहीं पाती आगे, मेरी कोई थे ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगी आगे बिल्कुल ही। अब 12th के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे घर की मेरे ऊपर ही है और मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें ताकि मैं अपना इंडिपेंडेंट हो पाऊँ, जॉब कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। थैंक यू। मैं पढ़ती थी तो मुझे एक टेंशन होती थी कि मेरी फीस कैसे जाएगी या मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, लेकिन इनकी कृपा से आज मैं एटलीस्ट पढ़ती हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि मैं कैसे आगे जाऊंगी। तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी इनका और मैं एक बार इनके पैर भी छूना चाहूंगी, का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे सीए करना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकूँ तो हो जाता है। गुरुमा जी नमस्ते। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं जैन स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं पहले फीस की टेंशन होती थी तो अब नहीं होती। पहले पढ़ नहीं पाती थी कि फीस कैसे जमा होगी नहीं होगी। आपकी वजह से बहुत खुशी हूँ। माय नेम इज अनीता, मैं राजपुरा से आई हूँ। मेरा नाम वर्तिका है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। पहली बात मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया। मैं अपने बड़े होकर अपने मम्मी पापा और नाना नानी का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करना चाहती हूँ। और पहली बात तो मेरे लिए मेरी ड्रीम से ज़्यादा मेरी मम्मी पापा की ड्रीम मायने रखती हैं, इसलिए मैं आगे पढ़कर उनका नाम पहले रोशन करना चाहती हूँ, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए बस यही चाहूँगी कि आप हमेशा मेरा साथ ऐसे ही देती रहें आगे भी। धन्यवाद। मेरा नाम अभिनंदन है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और पातड़ा पे रहता हूँ। और पहले तो टेंशन होती थी कि दादा ये कैसे फीस भरेंगे, लेकिन अब नहीं है, तो गुरु माँ ने कृपा की है। थैंक यू। मेरा नाम आरजू है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगी कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरे साथ हादसा हो जाने के कारण मेरे लड़की को पढ़ाने की कोई उम्मीद ही नहीं था। मेरा नाम मुनेश त्यागी है, मैं बड़ी गांव से आई हूँ। सबसे पहले माँ के चरण स्पर्श नमस्ते करना चाहती हूँ। मैं सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ दिल्ली में नरेला गांव में हो गई थी। उसके बाद मैं अपने बच्चों को केयर कर नहीं पाई। मैंने टीवी में माँ के बारे में सुना और मैं यहाँ पे आई, सभी लोगों से मिली। उसके बाद मुझे फीस की माँ ने सेवा दी और मैं उसी के कारण माँ के कारण ही अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटी का नाम नेहा त्यागी है। धन्यवाद। मैं आनंद मूर्ति गुरु माँ के चरण छू के उनका सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे जब हस्बैंड की डेथ हो गई मैं बिल्कुल लाचार हो गई, किसी की तरफ से कोई सहारा नजर नहीं आया। पर जब मैंने माँ के बारे में सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी बच्चे की फीस माँ द्वारा मुझे माँ से बस इतना ही आशीर्वाद है कि मेरी बच्ची बड़ी होकर नाम रोशन करे। मैं सोनीपत से आई हूँ। अगर ऐसे ऐसे गुरु पैदा हो जाएं दुनिया में जो बच्चों की फीस दें तो बच्चों का तो कल्याण ही हो जाएगा। गुरु माँ के चरणों में स्पर्श। कहाँ से आए आप? सोनीपत से। सोनीपत से। आप कहाँ से? अहमदाबाद, गुजरात से। पहली बात तो ये है कि आप सब बोल रहे हैं गुरु माँ का शुक्रिया, थैंक यू। उसकी बच्चे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जैसे आपकी माँ आपको कुछ दे, खाना बना के दे या नहलाए या कुछ भी करती है, तो क्या आप अपने माँ को थैंक यू बोलते हैं? हाँ? क्यों नहीं बोलते? तो जब उनको नहीं बोलते हैं तो फिर आप हमको क्यों बोल रहे हैं? हम तो गुरु माँ हैं, ठीक है। एक तो हमको थैंक यू नहीं बोलना, ये आपका
और हमारा जो ये ईश्वर ने एक ऐसा संबंध बनाया है, एक ऐसा संजोग बनाया है कि जिससे अब तक हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारा आपके प्रति स्नेह है, वो आप तक आपकी फीस के रूप में पहुंचता है। लेकिन सिर्फ फीस आप देख करके कह रहे हो थैंक यू, पर जो हमारी भावनाएं हैं वो नहीं देखी ना आपने। तो फीस देख करके तो आपने बोल दिया थैंक यू, तो मेरी भावनाओं के लिए क्या बोलोगे? बात समझ रहे हो तुम लोग? धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। यह है कि पहली बात मैंने इसीलिए माओं को भी यहां पर साथ में आने के लिए कहा कि सबसे पहले तो तुमको समझना है कि सिर्फ पति के चले जाने से तुम अधूरे या कमजोर नहीं हो गए हो। ये बात मेरे अलावा शायद ही कोई तुमको कहेगा। सब यही कहेंगे अब तू बेचारी हो गई, अब तेरा क्या होगा, सुहाग नहीं रहा तो भाग नहीं रहा। ऐसे सब शब्द बोलने वाले लोग मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जानने पहचानने वाले सब बोलते। वही जो बातें तुम लोग सुनते हो तो उससे अंदर फिर ऐसा लगने भी लग जाता है कि हम कमजोर हैं, हमारा कोई नहीं है। और फिर उसी कमजोरी की वजह से तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए भी चिंता आने लग जाती कि इनका अब क्या होगा। तो पहली बात तो तुम माओ को ये समझनी है कि पति का चला जाना तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी उम्र लेके आता है, उतना उतना समय जीता है। पर ये भी समाज का एक अजब अन्याय है ना कि अगर किसी आदमी की पत्नी मर जाए तो उसको कोई नहीं कहता तेरा बड़ा दुर्भाग्य हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी मर जाए तो महीने दो में ही उसकी चाहे साली से शादी कर दें, चाहे पैसे के जोर से किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर दें, आदमी को कभी कोई नहीं कहता है कि तेरा दुर्भाग्य है, लेकिन औरत को हमेशा बोल दिया जाता है तेरा दुर्भाग्य है। तो यही सोच हमको बदलनी है। तो वो कैसे बदलेंगे? जब तुमको ये बात समझ आ जाए तो ये बात बिल्कुल निश्चय से समझिए, एक, पति का चला जाना तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। दूसरा, आप कमजोर तब तक हैं जब तक आप अपने आप को कमजोर मानो। अगर आप अपने आप को कमजोर नहीं मानेंगे तो आप कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। तीसरी बात यह है कि मेरी दृष्टि में हर लड़की को पढ़ाई पूरी करके या पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ रोजगार की भी समझ होनी चाहिए, पैसे कमाने की भी पता होनी चाहिए। ट्यूशन्स होती हैं जो स्कूल में पढ़ते पढ़ते में भी आदमी कर सकता है। कोई हैंडी वर्क होता है, समय मिल सके, अगर ऐसा प्लान आउट कर सके। मेरे यहाँ एक लड़का ऐसा आता है, उसके परिवार में बहुत गरीबी है, खुद वो बीए कर रहा है, लेकिन शाम को वो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को साथ में ट्यूशन देता है। तो अपने खर्च को पूरा करने के लिए और अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो बीए की पढ़ाई के साथ साथ भी आगे कुछ काम कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि सब लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने का भी ख्याल होना चाहिए। और जब आप अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें बहुत सी चीजें ऐसी दिख जाएंगी।